दोस्तों आज हम बात करेंगे बापूजी के इस वाले इंटरव्यू के बारे में। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਆਂਟੀ ਤੇ ਹੈ। असर पे तो कह ही नहीं सकते क्योंकि असर तो होंगे भी जो कोई 100% है वो 5-10% 20% चेंज आ गया अपन कहने भी असर पै गया। इत्थे तो बेड़ा ही उल्टा जो कि आज से 1 महीने पहले हुआ था। 1 घंटे का ये इंटरव्यू है दोस्तों, जिसमें बाबूजी ने अपने सारे जज्बातों को साझा किया है। बहुत ही इमोशनल कर देने वाला ये इंटरव्यू है दोस्तों। इस इंटरव्यू में की गई सारी बातें माँ बापूजी के दुख को बयां करती है। उनके शुभ के बिना ये जिंदगी कैसे कट रही है ये तो वो ही जानते हैं। हम 1 घंटे का वीडियो नहीं बना सकते दोस्तों, इसलिए पूरे इंटरव्यू का ट्रांसलेट तो नहीं करेंगे, पर इसमें से कुछ पार्ट लेकर आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके कहेंगे। बाकी इस इंटरव्यू की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जरूर देखना। चलिए इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टर का पहला सवाल था बापूजी से कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है माँ बाप के जीते जी इस जहान से औलाद का चले जाना, और आप भी इस दुख का सामना कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि औलाद चली गई और हम जिंदा है? तो बाबूजी ने कहा, जी बिल्कुल बेटा, मैं चाहूँ भी तो इस दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुख की कोई परिभाषा ही नहीं है। सयाने कह के गए हैं कि जवान बेटे की अर्थी को सबसे बड़ा भार माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही जिक्र किया गया है कि सबसे बड़ी जो तकलीफ है, सबसे बड़ा जो भार है, वो माँ बाप के ऊपर नौजवान बेटे की अर्थी है। सो हालात ऐसे बने हैं कि हम भोग वाले दिन से लेकर कोशिश तो की है कि जिंदगी को मूव ऑन तो करेंगे, पर ये इतना आसान नहीं है। कहने को तो कह दे, पर मैं निजी तौर पर महसूस करता हूँ कि भोग वाले दिन जो भी बोला अरदास के बाद गुरु ग्रंथ महाराज के सामने, उस दिन मेरे में बहुत हिम्मत थी। आज मुझे लगता है कि मैं कैसे बोल गया, इतनी बड़ी हिम्मत की बात में कैसे बोल गया। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वो बातें कैसे कह गया। पर अगर मैं ईमानदारी से उस बात को समझाऊं तो मेरे बेटे को गए हुए 1 हफ्ता हुआ था, तब तो मन में एक आस थी कि वो अभी आ जाएगा। अक्सर मेरे साथ यही होता है कि अभी भी कहीं भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ या स्पीड ज्यादा हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास बैठा है। वो अक्सर बाहर रहता था, कहीं शो के लिए चला गया, दिल्ली किसी फिल्म की शूटिंग के लिए चला गया, तो आज भी ऐसा लगता है कि वो कहीं शो के लिए बाहर गया है। शायद अब तक मेरे दिमाग से वो बात निकलती ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो आएगा। रिपोर्टर ने कहा कि आपको अब भी लगता है कि वो आएंगे? ऐसे आभास होते हैं। बाबूजी ने कहा कि अब जैसे जैसे समय ज्यादा होता जा रहा है, वैसे वैसे वो आने वाली आस है वो थोड़ी धुंधली होने लगी है। मैं खुद को समझाता हूँ कि बलकौर सिंह, तूने खुद तो अंतिम संस्कार किया है, तेरे सामने तूने उसे अग्नि भेंट की है, तेरे सामने वो 5 तत्वों में विलीन हुआ है। अब तो तू विश्वास कर, अब वो नहीं आएगा, तू खुद उठकर चलने की कोशिश कर। इस बात को मैं अपने आप को समझाता हूँ। ये सारी बातें आधे घंटे तक मेरे मन में रहती है और फिर आधे घंटे बाद वही आस लगी रहती है कि वो आएगा। मन मानने को तैयार ही नहीं है कि वो चला गया है, क्योंकि मैं कण कण में उसकी कमी महसूस करता हूँ। एक गाने में उसने लिखा है कि बापू अब बोझ तू दे दे मुझको तेरे कंधों का, ऐसा मुझे कहता था। पर अब मुझे लगता है कि बेटे तू तो अपना बोझ मेरे कंधों पर देकर चला गया।